तुम्हें भोजन दूंगी और ना ही तुमसे कोई बात करूंगी। गौरी, मैं बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए कमा कर लाता हूँ। क्या फायदा मुझे तुम्हारी कमाई का? मुझे एक आईफोन तो लेकर दे नहीं सकते। मेरी सभी सहेलियों के पास आईफोन है। मुझे शर्म आती है उनके सामने जाते हुए। अभी पिछले महीने तो मैंने तुम्हें सोने की बालियां और गहने लेकर दिए हैं। अब मैं पैसे जमा करके तुम्हें आईफोन भी ले दूंगा। ये बात तो मैं पूरे 1 साल से सुन रही हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी नदी पर पानी पीने चली जाती है। अरे गौरी, ये सोने की बालियां कब ली? पिछले महीने लेकर दी थी मेरे पति ने। और तुम जो बता रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हें आईफोन भी लेकर देगा, उसका क्या बना? बुलबुल, क्या बताऊं, बहुत गरीब है मेरा पति। एक आईफोन भी मुझे नहीं लेकर दे सकता। हर महीने यही कहता है कि पैसे बचे ही नहीं। मेरा पति तो कल ही मेरे लिए नया आईफोन लेकर आया है, और वो भी विदेश से। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। काश मेरी शादी भी किसी ऐसे कौवे से हुई होती जो विदेश में काम करता होता। गौरी कव्वी ऐसा सोचती है। गौरी कव्वी अपने घर जा रही थी कि पहाड़ों पर उसे एक कौवा दिखता है। सुनो सुनो कौवी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात है कौवे? आपने मुझे क्यों रोका है? तुम्हारे पति का नाम कालू ही है ना? हाँ, मेरे पति का नाम गरीब कालू ही है। क्या गरीब है तुम्हारा पति? मुझे एक आईफोन तो लेकर दे नहीं सकता, तो गरीब ही हुआ ना। आईफोन? ये कौन सा बड़ी चीज है? मेरे पास घर में 3 आईफोन हैं। तुम मेरे दोस्त कालू की पत्नी हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे एक आईफोन ले सकती हो। ये सुनकर गौरी तो खुशी से उछलती है। क्या क्या तुम मुझे आईफोन दोगे? हाँ, एक क्या, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 आईफोन भी दे सकता हूँ। अभी चलो मेरे घर। गौरी कव्वी कुछ सोचे बिना उस कौवे के साथ चल देती है। शाम हो जाती है। जब शाम के तक गौरी कव्वी घर नहीं लौटती तो उसका पति कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और वो चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया बहन, आज फिर गौरी मुझसे आईफोन को लेकर लड़कर घर से गई थी और अभी तक नहीं लौटी। न जाने कहाँ चली गई। अब तो रात हो गई है। कालू, इतनी देर तक गौरी कहाँ रह सकती है? चलो हम उसे जंगल में ढूंढते हैं। वो अजनबी कौवा गौरी को वीराने में ले जाता है और उसे रस्सियों से एक पेड़ के साथ बांध देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कौवा गौरी कव्वी के सोने के झुमके उतार लेता है। क्योंकि मुझे तुम्हारे ये झुमके चुराना थे। इतने महंगे सोने के झुमके पहनकर फिर रही हो और ऊपर से कहती हो कि तुम्हारा पति गरीब है। प्लीज मुझे मेरे झुमके वापस कर दो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम तो कह रहे थे कि तुम कालू के दोस्त हो और तुम मुझे आईफोन दोगे। शक्ल देखी है अपनी आईफोन लेने वाली। अब यहाँ तुम्हें जंगली जानवर खाएंगे और मैं जाता हूँ तुम्हारे ये सोने के झुमके लेकर। ऐसा कहते हुए कौवा गौरी के सोने के झुमके लेकर वहाँ से चला जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वो बुरा कौवा मुझे यहाँ बांध गया है। गौरी ऐसे रोती है और मदद की गुहार लगाती है। चिड़िया और कौवा गौरी कव्वी को पूरे जंगल में इधर उधर देखते हैं और फिर बुलबुल से पूछने उसके घर जाते हैं। शाम को गौरी मुझे नदी पर मिली थी और फिर मैंने देखा कि वो किसी अजनबी कौवे के साथ पहाड़ों की तरफ जा रही थी। किसी अजनबी कौवे के साथ? वो कौन हो सकता है? जल्दी चलो कालू भैया, हमें पहाड़ों पर जाना होगा। फिर चिड़िया और कौवा पहाड़ों की दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ गौरी कव्वी एक पेड़ के साथ रस्सियों से बंधी हुई है। गौरी,
हमने तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढा और तुम्हें यहाँ कौन बांध कर चला गया। फिर कालू गोरी को खोलता है। पति जी, मुझे माफ कर दो। मैं उस अजनबी कौवे से आईफोन लेने के लालच में यहाँ आई। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो मुझे आईफोन देगा और फिर मुझे यहाँ बांधकर मेरे झुमके लेकर भाग गया। चलो अब घर चलें। मैं हूँ ना, मैं आपको नए झुमके ले दूंगा। गोरी बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसका पति उससे जरा भी गुस्से ना था। मुझे माफ कर दो पति जी, आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मुझे आज पता चल गया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर वो सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। गोरी और कालू खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। मम्मा, कल मैं नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू आ गया। मम्मा, उसने मेरा भोजन भी छीन लिया और मुझे मारा भी। किकी बेटा, आपने क्या चूड़ियाँ पहन रखी थी? चोंच मारकर सर फोड़ देते उस कौवे के बच्चे का। अगर फिर से ऐसा करे तो पत्थर उठाकर सर में मारना उस जग्गू के। अपने बाप की तरह शैतान है वो भी। पापा, किकी हर रोज नदी पर मुझसे लड़ाई करता है। कल भी उसने मुझसे लड़ाई की थी। ये बड़ी लाठी साथ लेकर जाना और जैसे ही वो कबूतर का बच्चा तुम्हारे पास आए, एक सर में लगाना। उस गंदी आंखों वाले कबूतर के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू से लड़ाई करे। जग्गू, अगर आज कोई उल्टी सीधी बात करे तो आंखें ही निकाल देना उस किकी के बच्चे की। मैं देख लूंगी जो होगा। फिर जग्गू नदी से पानी पीने चला जाता है। हर रोज की तरह किकी भी पहले ही नदी पर आया हुआ था। इस पेड़ से लेकर उस पेड़ तक की नदी मेरी है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था। फिर तुमने यहाँ से पानी क्यों पिया? आज मैं तुमसे नहीं डरूंगा। ऐसा कहते हुए किकी एक पत्थर उठाकर जग्गू के सर में दे मारता है। जग्गू के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। तुमने मेरा सर फोड़ दिया। मैं अभी अपने मम्मा पापा को बताता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। अरे जग्गू, तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है, क्या हुआ है? मम्मा, मम्मा, किकी ने मेरे सर में पत्थर मारा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो कालू, आज उस कबूतर के बच्चे को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। कहाँ है मेरी बड़ी लाठी? कहाँ है? पिताजी, ये पड़ी है। फिर कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है और गोरी को साथ लेकर कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। कबूतर भैया, मैं थोड़ी दूर बैठी सब देख रही थी। पहले पत्थर आपके बेटे ने ही मारा था जग्गू के। तो फिर क्या हुआ? मेरे बेटे ने अगर पत्थर मार भी दिया तो वो भी तो हर रोज मेरे किकी को तंग करता है। अपने बच्चों को लड़ाई से रोकते हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। बात तो बढ़ चुकी है। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू कबूतर पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। वो कबूतर को लाठियों से मारते हैं। चिड़िया बड़ी मुश्किल से उन्हें रोकती है। अब तैयार रहना, मैं तुम दोनों को देख लूंगा। देख लेना, अगर चिड़िया न आती तो हम तुम्हें जान से ही मार देते। आए बड़े कबूतर कहेंगे। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चलो कबूतर भैया, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। पति जी, ये क्या हुआ है? क्या किसी से लड़ाई हुई है? लड़ाई तो अब होगी। आज रात मैं उन कौवों का घर ही जला दूंगा। उन्होंने पूरे जंगल के सामने मेरी बेइज्जती की है। किकी बेटा, अगर मारना ही था तो ऐसे मारते पत्थर के जान से ही मार देते उस जग्गू को। मम्मा, मैंने तो पूरे जोर से पत्थर मारा था, परंतु वो बच गया। कौवे और कबूतर दोनों ही अपने अपने बच्चों को गलत दिशा में लेकर जा रहे थे। वो अपने बच्चों को समझा
समझाने की बजाय लड़ाई करने का सबक दे रहे थे और बात धीरे धीरे बढ़ गई थी। रात हो जाती है। कबूतर आग लेकर कौवे के घर की तरफ जाता है और कुछ सोचे बिना कौवे के घर को आग लगा देता है। कौवा और कौवी तो घर में ना थे, वो अभी घर आए ही ना थे, परंतु उनका बेटा जग्गू आग में जलकर मर जाता है। मेरा जग्गू, मेरे जग्गू को मार दिया उन जालिमों ने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। गोरी अपने दोनों भाइयों को बुला लेती है और कबूतर के घर पर हमला कर देती है। लूसी तो अपने बेटे किकी को साथ लेकर भाग जाती है, परंतु कबूतर पकड़ा जाता है और वो सब कौवे कबूतर को मार देते हैं। दोनों घर उजड़ चुके थे। कालू और गोरी का बेटा अब वापस नहीं आ सकता था और लूसी का पति कबूतर भी मर चुका था। एक छोटी सी लड़ाई जो दो बच्चों ने शुरू की थी, दोनों घरों को बर्बाद कर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों की छोटी छोटी बात को लेकर लड़ने से बेहतर है कि उन्हें समझाएं, ना कि कबूतर और कौवों की तरह उन्हें मुकाबला करने का भाषण दें, क्योंकि छोटी सी लड़ाई ही कई घरों को बर्बाद कर सकती है।